बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं नेस्टेड लूप का टॉपिक। नेस्टेड लूप में हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ा था। आज इसका एक प्रोग्राम कर लेते हैं। एक हमारे पास प्रोग्राम है, जैसे ये एक स्टेरिक की ट्रायंगल एक बनी हुई है। हमने इस तरह की आउटपुट को प्रिंट करवाना है यूजिंग द नेस्टेड लूप। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितनी हैं। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। तो रोज़ कितनी हो गई? 4। यानी हमारे पास रोज़ जो हैं वो 4 हैं। अब कॉलम्स कितने हैं? ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा और ये चौथा। अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे डिवाइड कर दूं, ऐसे, तो अब इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे रोज़ और कॉलम्स को। तो रोज़ कितनी है हमारे पास? 4 हैं। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। तो कॉलम्स भी हमारे पास जो हैं वो 4 हैं। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि आउटर लूप का ताल्लुक़ जो होता है वो रोज़ के साथ होता है और इनर लूप का ताल्लुक़ जो होता है वो कॉलम्स के साथ होता है। अब इस प्रोग्राम को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आउटर लूप है। एक बात और आपने समझनी है कि आउटर लूप का ताल्लुक़ रोज़ के साथ है और इनर लूप का ताल्लुक़ कॉलम्स के साथ है। तो ये लूप हमने कहाँ से चलाई है? 4 रोज़ हैं तो इस लूप को 1 से 4 तक चला देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि अगर स्टेरिक की तादाद इंक्रीज़ हो रही हो, इंक्रीज़ से मुराद क्या है? इधर देखें, यहाँ पर 1 स्टेरिक है, फिर 2 स्टेरिक है, फिर 3 स्टेरिक हैं, फिर 4। यानी हर नई लाइन में, हर नई रो में स्टेरिक की तादाद इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। 1 स्टेरिक, 2 स्टेरिक, 3 स्टेरिक, 4 स्टेरिक। अगर स्टेरिक की तादाद इंक्रीज़ हो रही हो तो लूप को सीधा चलाना है। सीधा चलाने से मुराद क्या है कि लूप को आपने 1 से 4 तक, रोज़ 4 हैं तो 1 से 4 तक चलाना है। अगर स्टेरिक की तादाद कम हो रही हो तो आपने लूप को उल्टा चलाना होता है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर देखें, ये एक आउटपुट है, इसमें भी रोज़ कितनी है? 1, 2, 3, 4। लेकिन यहाँ पर स्टेरिक की तादाद ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है। यानी 4 स्टेरिक हैं, फिर 3 स्टेरिक हैं, फिर 2 स्टेरिक हैं, फिर 1 स्टेरिक। तो स्टेरिक की तादाद डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर स्टेरिक की तादाद डिक्रीज़ हो रही हो तो लूप को उल्टा चलाना है आपने। उल्टा से मुराद ये है 4 से 1 तक, 4 से 1 तक चलाना है। तो आइए अब हम उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये अब हमारी आउटपुट, इस तरह की आउटपुट हमारी आनी चाहिए। हम देखते हैं। अब गौर से देखें, ए इज़ आउटर लूप, हमारे पास 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स। आउटर लूप हमने कहाँ से चलाई? 1 से 4 तक। और इनर लूप 1 से ए तक। याद रखें, ये वाला जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल, उसे यहाँ पर लिखना है। ठीक हो गया? अब देखें क्या करेगा। ए इज़ इक्वल टू 1, 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू यहाँ पर आएगा। फॉर बी इज़ इक्वल टू 1, 1। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? और से देखें, ए की वैल्यू जो है वो 1 है। यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू 1, दोबारा से देख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1 लिख लिया। 1 इज़ लेस देन 4, कंडीशन ट्रू यहाँ पर आएगा। बी इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 1, 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू ए, ये लिखा हुआ है ए की वैल्यू कितनी है जी? 1 है। तो ये लूप कहाँ से चलेगी? 1 से 1 तक। कंडीशन क्या हो जाएगी? ये ट्रू, 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू। तो क्या करेगा वो? एक स्टेरिक प्रिंट करेगा। यहाँ से ये लूप वापस जाएगी। बी की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। इसे छोड़कर यहाँ पर आएगा। इस लाइन से क्या करेगा? कंप्यूटर नई लाइन पर आ जाएगा। फिर यहाँ आएगा, यहाँ से कंप्यूटर वापस यहाँ पर जाएगा। ए प्लस प्लस से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर आएगा। तो मैंने ये बताया था, जब भी यहाँ से दोबारा कंप्यूटर ये नेस्टेड लूप में आए, यानी इनर लूप पर आए, तो बी दोबारा से कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। अब ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। क्या करेगा?
एक स्टैरिक प्रिंट कराएगा, फिर वापस जाएगा b प्लस प्लस से क्या होगा, b की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू, फिर एक और स्टैरिक लगाएगा, वापस जाएगा b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होगी इसे छोड़कर यहाँ पर आएगा, यहाँ से ये नई लाइन पर आ जाएगी, यहाँ से वापस जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 थी, अब क्या हो जाएगी 3, 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ आएगा, फिर b जो है दोबारा 1 से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा b कहाँ से, हर नए चक्कर में, हर नए आइट्रेशन में इनर लूप हमेशा दोबारा यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 से स्टार्ट होगी, 1 से a की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये लूप क्या चलेगी 1 से 3 तक, यानी ये 3 टाइम चलेगी, तो ये 3 स्टैरिक लगा देगी ऐसे। अगले चक्कर में a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो ये लूप 1 से a तक यानी 1 से 4 तक 4 टाइम चलेगी, ये 4 चक्कर ऐसे लगाएगी, तो ये क्या करेगी 4 स्टार ऐसे प्रिंट कर देगी। तो इस तरीके से इस तरह की आउटपुट जो है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। आपने इसकी वर्किंग को अच्छे तरीके से कागज़ पर लिखकर एग्जीक्यूट करना है, उसकी वर्किंग करनी है आपने, ताकि ये आपको समझ आ सके। ठीक है, एक और प्रोग्राम हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, इस तरह की हमने एक आउटपुट को प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, देखें हमारे पास ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। मैंने एक असूल आपको बताया था, इन असूल को याद रखना। अगर स्टार्स की तादाद, स्टैरिक की तादाद कम हो रही हो तो आपने उल्टी लूप चलानी है। रोज़ कितनी है 4, तो लूप 4 से 1 तक। अगर स्टैरिक की तादाद बढ़ रही हो, जैसे अभी प्रीवियस मैंने प्रोग्राम में समझाया है, तो आपने लूप को सीधा चलाना था 1 से 4 तक। अब यहाँ स्टार्स की तादाद 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, कम हो रही है, तो आउटर लूप को हमने 4 से 1 तक चलाना है। इसको अगर आप गौर से देखें, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, गौर से देखें a की वैल्यू क्या है 4, 4 क्यों है जी, हमारे पास रोज़ 4 है, रोज़ 5 होती तो a की वैल्यू 5 होती यहाँ पर, क्योंकि आउटर लूप का ताल्लुक रोज़ के साथ होता है और इनर लूप का ताल्लुक कॉलम्स के साथ होता है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ये लूप कहाँ से चलेगी 1 से a तक, और a की तरह हमारे पास 4 है, तो ये लूप 1 से 4 तक चलेगी, यानी कि ये लूप 4 टाइम चलेगी, तो ये 4 स्टार प्रिंट कर देगी। नेक्स्ट चक्कर में क्या होगा, नेक्स्ट चक्कर में a की वैल्यू a माइनस माइनस से क्या हो जाएगी 1 कम, पहले 4 थी अब क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये लूप फिर कहाँ से चलेगी 1 से a तक, यानी और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो 1 से 3 तक चलेगी, ये 3 टाइम्स ऐसे चलेगी और 3 स्टार जो है वो प्रिंट करा देगी। अगले चक्कर में क्या होगा, a माइनस माइनस से a की वैल्यू एक और कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 ये लूप कहाँ से चलेगी 1 से a तक, यानी कि 2 तक चलेगी, तो ये 2 मरतबा ऐसे इसकी आइट्रेशंस होंगे, तो ये 2 स्टार प्रिंट कर देगी। अगले चक्कर में a की वैल्यू 1 होगी, ये लूप 1 से लेकर a तक यानी 1 तक चलेगी, एक चक्कर लगाएगी, तो ये 1 स्टार प्रिंट करेगी। अगले चक्कर में a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसे छोड़कर वो यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह की ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। आपने इनको कागज़ पर लिखकर इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, वर्किंग को समझना है। प्रोग्राम को याद करने से पहले इसकी वर्किंग को आपने अच्छे तरीके इसकी एग्जीक्यूशन को बार बार करना है, कागज़ पर प्रैक्टिस करनी है और कंप्यूटर पर भी बनाना है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, और अपने तमाम दूसरे दोस्तों के साथ भी इन प्रोग्राम्स को, इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे लर्न कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।